नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। मंगलवार पर जब प्रदोष का योग बनता है तब होता है भौम प्रदोष। महादेव और हनुमान जी की उपासना का बहुत खास दिन है भौम प्रदोष। मंगलवार के दिन तो वैसे भी हनुमान जी की पूजा की जाती है और प्रदोष की तिथि पर पूजे जाते हैं देवादिदेव महादेव। मान्यता है कि प्रदोष व्रत में माता शिव और पार्वती की विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। मंगल संबंधी समस्या हो तो निवारण कर सकते हैं। भौम प्रदोष का और क्या महत्व है और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, चलिए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। महाकल्याणकारी है भौम प्रदोष। शिव के साथ महाबली दूर करेंगे मंगल के दोष। भोलेनाथ की उपासना से मिलेगा वरदान। कृपा बरसाएंगे शिव के अंशावतार। भौम प्रदोष की पुण्य तिथि है भगवान शिव के साथ रुद्रावतार वीर बजरंगी हनुमान की अनंत कृपा पाने की। महादेव की पूजा से पापों का नाश होता है और हनुमान जी की उपासना से जीवन में आ रही बाधाओं का। इस दिन महादेव की उपासना का बहुत महत्व है। ज्योतिषी कहते हैं कि भौम प्रदोष के दिन शिव की उपासना के साथ हनुमान जी की उपासना करने से नकारात्मक शक्तियों का अंत हो जाता है। मंगलवार के दिन भगवान भोलेनाथ का पूजा कर्ज मुक्ति के लिए होता है और ऐसा विधान है कि मंगलवार के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था और हनुमान जी भी भगवान भोलेनाथ के एक अंशावतार एकादश अवतार है भगवान भोलेनाथ के हनुमान जी। इस वजह से हम लोग दोनों लोगों की पूजा अगर संयुक्त रूप से करें तो हमें अत्यधिक लाभ प्राप्त होते हैं। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत की तिथि आती है। एक माह में 2 प्रदोष व्रत होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में आता है। भौम प्रदोष की उपासना में शिव जी और हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। क्या है भौम प्रदोष और क्यों ज्योतिषी इसको कल्याणकारी मानते हैं, चलिए ये हम आपको बताते हैं। भौम का अर्थ है मंगल और प्रदोष का अर्थ है त्रयोदशी तिथि। मंगलवार को त्रयोदशी तिथि होने से इसको भौम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन शिव जी और हनुमान जी दोनों की पूजा की जाती है। इस दिन शिव जी की उपासना करने से हर दोष का नाश होता है। हनुमान जी की पूजा करने से शत्रु शांत होते हैं और कर्ज से छुटकारा मिलता है। भौम प्रदोष के दिन शाम की पूजा उपासना महाफलदायी है। भौम प्रदोष के विभिन्न पूजन हैं। प्रदोष का एक आशय होता है सायं काल, जब सूर्योदय दिन खत्म होने लगता है और जब सूर्यास्त का प्रारंभ होता है तो उस बेला को गोधली बेला या प्रदोष काल बोलते हैं। उस समय में भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से हमें चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि भौम प्रदोष का व्रत करके शाम की पूजा करने वाले भक्तों की मंगल संबंधी परेशानियों को भी महादेव दूर करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि भौम प्रदोष की शाम को आप कैसे प्रभु की उपासना करें। संध्या काल में स्नान करने के बाद संध्या वंदना करें, भगवान शिव की पूजा करें। घर के ईशान कोण में शिव जी की स्थापना करें। शिव जी को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप सर्वोत्तम होगा। आपकी समस्याओं के अंत होने की प्रार्थना करें। निर्धनों को भोजन कराएं। शिव की पूजा प्रदोष काल में कर ले तो और भी उत्तम होगा। शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना भी लाभदायी होगा। प्रदोष काल के दिन जिस दिन प्रदोष पड़ता है उस दिन जातक को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके संध्या स्नान पूजन करने के पश्चात व्रत अवश्य रहें और सायं काल के समय भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दूध, दही, घी, शक्कर, चीनी इन वस्तुओं का अभिषेक करें और बिल्व पत्र अवश्य चढ़ावें और क्रोध न करें। दिन में सोए न
और क्रोध न करे। इन सब सावधानियों को बरतते हुए भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करने से हमें चमत्कारिक लाभ प्राप्त होंगे। भौम प्रदोष के दिन मंगल ग्रह के बुरे प्रभावों से होने वाली समस्याएं भी समाप्त होती हैं। कुंडली में अगर मंगल दोष हो तो उस पर भी भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी की पूजा लाभदायी होती है। चलिए आपको बताते हैं कि मंगल दोष की समस्या अगर हो तो कैसे आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। भौम प्रदोष के दिन शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाएं, भाव सहित सुंदर कांड का पाठ करें, मंगल दोष की समाप्ति की प्रार्थना करें, हलवा पूरी का प्रसाद निर्धनों में बांट दें, मंगल दोष की पीड़ा से छुटकारा मिलेगा। मंगलवार के दिन अगर मंगल दोष किसी के जन्म कुंडली में है और उसके विवाह में बाधा हो रहा है या कोई भी कारण से उसके तरक्की नहीं हो रहा है, तो मंगल ग्रह को शांत करने के लिए या मंगल के अनुकूल प्राप्त करने के लिए हम लोग निम्न मंत्रों का जप करते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभाम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। इन मंत्रों का या ओम भौम भौमाय नमः ऐसा शास्त्र में आया है कि धरती के पुत्र मंगल ग्रह हैं और हमें उनका यथोचित संख्या अनुसार जप करने से या हनुमान जी का पूजन करने से या भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से तीनों एक ही स्वरूप के माने गए हैं। इस वजह से हम लोग जिनका भी पूजा करेंगे हमें अवश्य लाभ प्राप्त होगा। भौम प्रदोष के दिन जीवन में आने वाली कई परेशानियों को खत्म करने के कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं। माना जाता है कि ये उपाय करने से जीवन की बाधाएं जल्द दूर हो जाती हैं। आपकी प्रार्थना को ईश्वर जल्दी सुनते हैं। क्या है वो उपाय, ये हम आपको आगे बताएंगे। भौम प्रदोष के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए शाम की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस दिन शाम को आप कुछ खास ज्योतिष प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में आने वाली कुछ कठिनाइयां समाप्त हो सकती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि वो प्रयोग क्या है। भौम प्रदोष पर दूर होंगे विकार। शिव संग हनुमान जी करेंगे संकटों का संहार। कर्ज से मुक्ति का मिलेगा उपहार। शिव संग हनुमत कृपा बरसेगी अपार। भौम प्रदोष, जैसा कि नाम से आते भौम माने मंगलवार। मंगलवार के दिन प्रदोष पड़े, उस दिन भगवान शिव का पूजन करने से हमें लाभ, चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं। और जो व्यक्ति कर्ज युक्त होता है उस दिन भगवान शंकर का पूजा करने से वो कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। भौम प्रदोष व्रत की शक्ति ऐसी है कि ये जीवन में सभी बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करता है। एक ऐसी तिथि जब आप देवों के देव महादेव और उन्हीं के रुद्रावतार कहे गए बजरंग बली के आगे अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ज्योतिषी ये भी कहते हैं कि अपने खास परेशानियों के लिए भौम प्रदोष के दिन कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं। जिन जातक के कुंडली में चतुर्थ, अष्टम और द्वादश स्थान में मंगल ग्रह होते हैं उन्हें मंगल ग्रह से जनित अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे खून में कमी होती है, खून की गंदगी बढ़ जाती है या उन्हें बहुत क्रोध आता है। ऐसे जातक को चाहिए कि मंगलवार के दिन भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से या दूध से अभिषेक करें तो उन्हें अवश्य ही चमत्कारिक लाभ प्राप्त होंगे। अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी को भी कोई असाध्य रोग हो गया है तो उसके मुक्ति का भी एक खास प्रयोग भौम प्रदोष के दिन किया जाता है। चलिए हम आपको ये प्रयोग बताते हैं। लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी को लाल फूलों की माला चढ़ाएं, दीपक जलाएं और गुड़ का भोग लगाएं। एक तांबे का तिकोना टुकड़ा भी अर्पित करें। इसके बाद संकट मोचन हनुमान अष्टक का 11 बार पाठ करें।
गुड़ का भोग बांटें और ग्रहण करें। तिकोने टुकड़े को गले में धारण कर लें या अपने पास रख लें। कुंडली में मंगल खराब हो तो जीवन में कर्ज बढ़ जाता है। जीवन में कठिनाइयां इतनी आ जाती हैं कि रुकावटों की बाढ़ आ जाती है। आर्थिक परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं, जिसकी वजह से कर्ज लेना पड़ जाता है और मंगल के खराब होने पर लिया गया कर्ज उतारना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में भौम प्रदोष वो दिन है जब आप महादेव और हनुमान जी से कर्जों से मुक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे। जिस कुंडली में, जिनके भी कुंडली में छठे, 8वें, 12वें स्थान में मंगल ग्रह होते हैं, वो लोग कर्ज युक्त होते हैं। उन जातकों को चाहिए कि मंगलवार के दिन भगवान भोलेनाथ का या भौम प्रदोष पड़े तो भोलेनाथ का रुद्राभिषेक या अन्य विधि द्वारा भगवान शंकर का अर्चन करने से हमें कर्ज की मुक्ति प्राप्त होती है। कर्ज मुक्ति का प्रयोग भौम प्रदोष की रात्रि को करें। रात्रि को हनुमान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में 9 बातियां लगाएं, हर बाती जलाएं। इसके बाद हनुमान जी को उतने लड्डू अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट का 11 माला जप करें। सारे लड्डू बांट दें। भौम प्रदोष पर किए जाने वाले इन प्रयोगों से महादेव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी हासिल होती है। मंगल से जुड़े दोषों को दूर करके जीवन को उज्जवल बनाने का इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता। हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन शिव शक्ति और हनुमत भक्ति एक साथ करने से साधक के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन प्रदोष व्रत से जुड़े हैं कुछ नियम और सावधानियां, गौर से देखिए। ईश्वर में सच्ची आस्था रखने वालों पर भगवान हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन पूजा उपासना ज्ञान के अलावा कुछ खास दिनों के बारे में भी प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। उन खास दिनों में से ही एक है प्रदोष और आज हम बात कर रहे हैं भौम प्रदोष व्रत की। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमः शिवाय। इन मंत्रों का जप करने से, भोलेनाथ का पूजन करने से विभिन्न वस्तुएं जिसमें है दूध, दही, घी, शक्कर और मधु, इनका भगवान भोलेनाथ को स्नान कराने से और विधिवत बिल्व पत्र का अर्चन करने से हमें भगवान भोलेनाथ के चमत्कारिक लाभ प्राप्त देखने को मिलते हैं। प्रदोष की तिथि जिस दिन पड़ती है उस दिन का नाम प्रदोष के साथ जुड़ जाता है। जैसे सोमवार को प्रदोष हो तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। वहीं अगर मंगलवार को प्रदोष की तिथि आ जाए तो वो भौम प्रदोष बन जाता है। भौम प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय तो आपने जान लिए, लेकिन इस व्रत की कुछ सावधानियां और नियम भी हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। फल और जल पर ही उपवास रखें, अन्न खाने से बचें। शिव जी के साथ पार्वती जी का भी पूजन करें। शिव जी को केतकी, केवड़ा अर्पित न करें। अगर उपवास न रखें तो सात्विक आहार ग्रहण करें। परेशानी कोई भी हो, बाधा कैसी भी हो, शिव जी की कृपा से हर मुश्किल आसान हो सकती है, क्योंकि शिव तो अनंत है। शिव की महिमा अपरंपार है। तो देर किस बात की, इस महाफलदायी प्रदोष व्रत का लाभ उठाइए, भगवान भोलेनाथ को मनाइए, फिर आपकी हर मनोकामना का भार स्वयं महादेव उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।